दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल संवाद। किसी भी समाज के विकास की कसौटी का पैमाना उस समाज की स्त्री प्रगति पर निर्भर करता है, ऐसा मानना था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। उनका ये मानना था कि किसी भी समाज के विकास की स्थिति को यदि आंकना है तो उस समाज के स्त्रियों की स्थिति क्या है, क्या उनको संपूर्ण अधिकार मिला है या नहीं, उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं। क्योंकि जब तक पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा और उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, वह राष्ट्र, वह समाज तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसा सोचते थे या मानना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और हर प्रगतिशील व्यक्ति इस तथ्य से, इस बात से सहमत होता है। साथियों, देश को नया संसद मिल गया और नए संसद में अर्जुन राम मेघवाल जी ने नारी शक्ति वंदन अध्यादेश प्रस्तुत किया। महिला आरक्षण के लिए जो विधेयक लाया गया, उस विधेयक को लेकर विरोध हो रहा है और विरोध क्यों होना चाहिए, और यह विधेयक खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, इस विषय को हम लोग समझते हैं संक्षिप्त में। साथियों, मेरा सवाल है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर तोड़ने वाली महिलाएं, घास काटने वाली महिलाएं, घर में भोजन पकाने वाली महिलाएं, क्या गोबर का कंडा पाथने वाली महिलाएं, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया, वो महिलाएं, और वो महिलाएं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा हो, जिनका बैकग्राउंड या सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो, क्या वो महिलाएं बराबर हो सकती हैं? क्या हर पुरुष एक तरीके का हो सकता है? क्या हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के साथ पानी का घड़ा छू लेने पर, पानी पी लेने से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है? क्या हर जाति के व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने पर उसको उतार दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है? क्या हर जाति के व्यक्ति के साथ जातीय भेदभाव होता है? क्या विश्वविद्यालयों में हर जाति के व्यक्ति को, सभी को जाति देखकर सबका नंबर काट लिया जाता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार जो ये महिला आरक्षण के लिए विधेयक लाया गया है, नारी शक्ति वंदन, और उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि अभी ये लागू भी नहीं किया जाएगा, यानी जब जनगणना हो जाएगा और प्रसीमन हो जाएगा उसके बाद लागू किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे खेल क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है और विरोध क्यों होना चाहिए, ये सवाल लाजमी है। और विरोध इसलिए क्यों, क्योंकि ये कोई पहली बार प्रयास नहीं है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा साहब ने भी महिला आरक्षण बिल पारित किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तब भी उन्होंने भी प्रयास किया और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन सवाल ये है, चाहे वर्तमान में सोनिया गांधी जी ने ये सदन में स्पष्ट कहा है कि पहले जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जाना चाहिए। पहले
उस और पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए उस समय चाहे पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह यादव हों, शरद यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, उन्होंने इस प्रकार के विधेयक का विरोध किया था। एक जो खतरनाक विधेयक है, और खतरनाक विधेयक इसलिए जिस प्रकार से पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त भी है, लेकिन जब उस समय इस बात को लेकर विरोध किया गया कि कोटा विथ इन कोटा, यानी कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी ये महिला आरक्षण का समर्थन होना चाहिए या लागू किया जाना चाहिए। इस आधार पे समाजवादी नेताओं ने इस बिल का विरोध किया था। लेकिन आज फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार का अध्यादेश लेकर उसी प्रकार का बिल प्रस्तुत कर रही है, जिसमें पिछड़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि उस समय भी तमाम टेलीविज़न, अखबार और संघी गोदी मीडिया, दलाल मीडिया जो देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में आरक्षण या प्रतिनिधित्व तो दिया नहीं जाता है, इसलिए एक जाति विशेष के लोग, कारपोरेट घराना के लोग जो मीडिया में बैठे हैं, उस समय भी समाजवादी नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, उनके खिलाफ खबरें चलाई गईं और कहा गया महिला आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। इस बात को उन्होंने काट दिया, कोटा विथ इन कोटा की बहस को काट दिया। ठीक उसी प्रकार आज भी इस विषय पर बहस होनी चाहिए, कोटा विथ इन कोटा। अब कोटा विथ इन कोटा क्यों होनी चाहिए? जैसा कि हमने पूर्व में सवाल किया कि सारी महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति बराबर तो है नहीं, तो इसलिए अब इस पर कुछ लोग कहेंगे ये 33% जो महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक लाया गया है वो ओपन रहेगा, अनरिजर्व रहेगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में अनरिजर्व सीटें जो होती हैं, जो ओपन सीटें होती हैं, उसमें किसको नौकरियां दी जाती हैं? आप डेटा उठाकर देख लीजिए, 99.999% सवर्ण समाज के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। एडमिशन में सवर्ण या जर्नल को एडमिशन दिया जाता है अनरिजर्व कोटे में। जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन है 27% ओबीसी के लिए, 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी 15, 7, 22.5% वो और 27% पिछड़ों के लिए। जो ये रिजर्व सीटें होती हैं, उसके ऊपर की जो अनरिजर्व सीटें होती हैं, ओपन सीटें होती हैं, उसमें जर्नल का या सवर्ण का कब्जा रहता है। आप डेटा उठाकर देख लीजिए। ठीक उसी प्रकार से यदि सभी महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बराबर नहीं है, तो बिना पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण के ये विधेयक खतरनाक है। एक ये बहुत बड़ी साजिश है। यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है, उसी कोटे के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण, पॉलिटिकल आरक्षण तो मिला नहीं है, तो इसलिए जब तक जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बेहतर नहीं है, जो कारपोरेट घरानों से नहीं है, जिनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति डाउन है और जिनका ऊपर है, इसलिए कोटा विथ इन कोटा पे बहस होना चाहिए। और इसमें 33% में 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब और 27% अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, तब ये आरक्षण का समर्थन होना चाहिए। अन्यथा
ये विशेष उन्हीं वर्ग की महिलाओं को, खासकर श्रमण वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। इसलिए उस समय भी समाजवादी नेताओं ने इसका विरोध किया था और आज भी तमाम समाजवादी नेता, समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम समाजवादी राजनीतिक दलें जो हैं वो इस बिल का विरोध कर रही हैं। यहाँ तक सोनिया गांधी जी ने भी ये कहा है कि पहले कास्ट सेंसस होना चाहिए, उसके बाद पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद ये अध्यादेश लागू होना चाहिए। आप जातीय जनगणना कराइए, और जब टेलीविज़न और मीडिया और अखबार शरद यादव और मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जब ये खबर चलाया गया था और शरद जी ने कहा था कि महिलाओं की संख्या यदि 50% है तो उनको 50% आरक्षण दिया जाए, उनको 50% रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन कोटा विथ इन कोटा की व्यवस्था होनी चाहिए। बिना उसके ये आरक्षण बहुत ही खतरनाक है और एक प्रकार का धोखा है। इस पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।